श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। निशेकाशिदातमन्तं संस्कारेम संस्कृता द्विजम इंद्रेषु क्रियज्ञानम ज्ञानदीपेषु ज्योति। युधिष्ठिर गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उनके द्विज कहते हैं। उनमें से कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं, कुछ आगे कहे जाने निवृत्ति मार्ग का। निवृत्ति परायण पुरुष इष्ट पूर्त और आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है। इंद्रियाणि मनुसूरी में वाची वेकारमी मनम वाचम वरस्मान्ने तमोकारे स्वरे नश्चेत ओंकारम बिंदो नादे तमम तमम तु प्राणे महत्वोत्तम। इंद्रियों को दर्शनादि संकल्प रूप मन में, वैकारिक मन को परावाणी में और परावाणी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को अ ओ म इन तीन स्वरों के रूप में रहने वाले ओमकार में, ओमकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद को सूत्रात्मक रूप में प्राण में तथा प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। अग्नि सूर्यो दिवा ब्राह्मम शुक्लो रकोत्तरम स्वराट विश्वश्च तेजसम प्रकाशोत्तर्य आत्मस नव्यात। वह निर्वृत्ति निष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है और वहां के भोग समाप्त होने पर वह स्थूलपादिक विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्मपादिक तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्म उपाधि को कारण में लय करके कारणोपाधिक प्राज्ञ रूप से स्थित होता है। फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारणोपाधि का लय करके तूर्य रूप से स्थित होता है। इस प्रकार दृश्य का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है। यही मोक्ष पद है। देव्यानामिदम प्रामभूर्तवा भूतवान पूर्वशम आत्मा युग्न पशानतात्मा गतमस्ततो निर्वितते। इस देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाले आत्मोपासक संसार की ओर से निर्वृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह प्रवृत्ति मार्गी के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। यह एते पितृदेवानायामयने वेद निर्मिति शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनोस्तोपि न मुहूर्ति। हे पितृज्ञान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग है। जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वतः जान लेता है वह शरीर में स्थित रहता है, वह भी मोहित नहीं होता। आदावंतते जनानम सदभर्यंतम परावरम ज्ञानम मनेन्यम वचो वाच्यम तमो ज्योति स्वयं स्वयं। पैदा होने वाले शरीर को पहले भी कारण स्वरूप और उनका अंत हो जाने पर भी उनकी अवधि रूप से जो सम विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है तथा ऊंच और नीच, जानना और जानने का विषय, वाणी और वाणी का विषय, अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ उपलब्ध होता है वह सब स्वयं वे तत्ववेता ही है। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। अबाधितोपि ह्याभसो यथा वस्तुताया स्मृतम दुर्घटो दैत्र्यंकम तदर्थे विकल्पतम। दर्पण आदि में तीखे पड़ने वाले प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित है, उसका उनमें अस्तित्व है नहीं, फिर भी वस्तु के रूप में तो वह दिखता ही है। वैसे इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभावी विचार, युक्ति और आत्मानुभव से असंभव होने के कारण वस्तुत्व न होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है। शीत्यादिना महिर्तानम छाया न कतमापि न संघातो विकोरोपि न पृतुंगनान्वितो मृषा। पृथ्वी आदि पंचभूतों से शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो न तो वह उन पंचभूतों का संघात है और न विकार या परिणामी है, क्योंकि अपने अवयवों से न तो पृथक है और न उनमें अनुगति है, अतएव मिथ्या है। धाते वितात तन्मात्रा वेरिणा न सुहसत्वय विनय सन्नय वयनुतंतम सन। इसी प्रकार शरीर के कारण रूप पंचभूत भी अवयवी होने के कारण अपने अवयवी सूक्ष्म भूतों से भिन्न नहीं है, अव्यय रूप ही है। जब बहुत खोजबीन करने पर भी अवयव की अतिरिक्त अवयवी अस्तित्व नहीं मिलता, वह असद ही सिद्ध होता है, तब अपने आप ये सिद्ध हो जाता है कि अवयवी सत्य है। सयात सादृश्यम रासादवत्त विकल्पे सती वस्तुनम जागृत सापो यथा सपने तथा विधि निषेधता। जब तक अज्ञान के कारण एक ही परम तत्व में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते रहते हैं, तब तक ये भ्रम भी रह सकता है कि जो वस्तुएं पहले थी वे अब भी हैं। और स्वप्न में भी जिस प्रकार जागृत, स्वप्न और आदि अवस्थाओं के अलग अलग अनुभव होते ही है तथा उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं, वैसे ही जब तक इन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है तब तक यहाँ भी विधि निषेध के शास्त्र ही है।
भावद्वैतम क्रियाद्वैतम दुराद्वैतम अर्थात्मनम वर्तनासुनुभूतय श्रितनाभूनते मुनियम। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं, वे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और दृष्टा दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप स्वप्न को मिटा देते हैं। ये अद्वैत तीन प्रकार के हैं, भावद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्यद्वैत। कार्य कारणावस्थकरमर्शनम पठंत तो वत अवस्तुत्वाद विकल्पस्य भावद्वैतम तदुच्यते। जैसे वस्त्र सूत्र रूपी होता है, वैसे ही कार्य भी कारण मात्र ही है, क्योंकि भेद तो वास्तव में है ही नहीं। इस प्रकार सबकी एकता का विचार भावद्वैत है। यद् ब्रह्माणि परे साक्षात सर्वकर्म सर्पमर्पणम मनोवाक्तानुभूयम पार्थ क्रियाद्वैतम तदुच्यते। युधिष्ठिर मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब कर्म स्वयं परब्रह्म परमात्मा में ही रह रहे हैं, उसी में अध्वस्थ है। इस भाव से समस्त कर्मों को समर्पित कर देना क्रियाद्वैत है। आत्मा जया सुतादीनाम अनेशाम सर्वदेहिनाम यत स्वार्थ कामारोक्यम द्रव्यद्वैतम तदुच्यते। स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधी एवं संसार के अन्य समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही है, उनमें अपने और पराये का भेद नहीं है। इस प्रकार विचार दुर्वाद्वैत है। यद् यस्य वना निषदम सयादयेन यत्र ततोत्र स तेनेत कर्माणि नरो नारनादापदी। युधिष्ठिर, जिस पुरुष के लिए जिस द्रव्य को जिस समय जिस उपाय से जिससे ग्रहण करना शास्त्रज्ञ के विरुद्ध न हो, उसी से अपने सब कार्य संपन्न करने के चाहिए। आपत्ति काल को छोड़कर इससे अन्यथा नहीं करना चाहिए। एतरनस्य वेदोक्त वर्तमानम स्वकर्म भियम ग्रहपयस्य गतियम ययाद राजंस्तदा भक्ति भागनारम। महाराज, भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों के तथा अन्य स्वकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। यथा ही यम नृपदेव दुस्तयाजा दाप पदगनादुत्तर आत्मनम प्रभुवम यदपाद पंकरे सेवया भवान हर्षान जी निर्जत दिग्गजम कृतवनम। युधिष्ठिर, जैसे तुम अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण के कृपा और सहायता से बड़ी बड़ी कठिन विपत्तियों से पार हो गए हो और उन्हीं के चरण कमलों की सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर तुमने बड़े बड़े राजसूय आदि यज्ञ किए हैं। अहम पुरा भवम कश्चिद गंधर्व उपरभरम नामान तित्ते महाकल्पे गंधर्वानम सुसमतम। पूर्व जन्म में, इससे पहले के महाकल्प में एक गंधर्व था, मेरा नाम था उभरण और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। रूप पेशल माधुर्य सौगंध्य प्रिय दर्शनम स्त्रीणाम प्रियतमो नित्यम मतस्तु पुरुलंपटम। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर में सुगंधी निकला करती और देखने में मैं बहुत अच्छा लगता। स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती और मैं सदा प्रमाद में ही रहता। मैं अत्यंत विलासी था। एकदा देवश्रेतु गंधर्वा सरसमगनाम उपता विश्वग्रोतो गोताप गया ने। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सूत्र हुआ, उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। अहम च गायन सद्युद्यान स्त्रियभ्यम परिवृतो गतम ज्ञात्वा विश्वसृजतन में हेलनम सेपुराजसा याहि तवम शुद्रतामाशु नष्टिश्रियम कुतहेलनम। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है और वहाँ भगवान की लीला का ही गान होता है, फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहाँ जा पहुँचा। देवताओं ने देखा कि ये तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे शाप दे दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तावद्य समहम जगने तत्रापि ब्रह्मवादी नाम सुश्रेदान शुंग्रेण प्राप्त हम ब्रह्मपुत्रताम। उनके शाप से मैं दासी, किंतु उस जीवन में किए हुए महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से मैं दूसरा जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। धर्मस्ते गृह में धियो वर्णितम पापनाशनम ग्रस्तो येन पदवी माजस्य न्यासिन मियात। संतों की अवहेलना और सेवा का यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पापनाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायास ही सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। यम मनलोके बत भूरि रागो लोकम पुनः पुण्यबा भियंती येषाम अग्रनावसितति साक्षाद गुढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं।
स वा अयम ब्रह्म मयि दुर्मृग्यम कैवल्य निर्वाण सुखानुभूतियम प्रियम सुदम वम खलु मातुल्य आत्महृणयो विधि क्रुद्ध गुरु स्वश्च। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं, जो माया के लेस से रहित परम शांत परमानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मसंग श्री कृष्ण है। न यस्य साक्षात पदमजादिभ्य रूपम धिया वस्तुतो परविणितम मौनेन भक्त्य पश्मेन पूजितम प्रसिद्धतामे सातोताम पतियम। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे ये हैं, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपा हमारी ये पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो सन। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम मंगल भवन मंगलहारी सुग्रभौ दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सननंद कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम संदेवताय नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बजरंगबली भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, शिव पार्वती भगवान की जय, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सिद्धि विनायक महाराज की जय, नंदीश्वर महाराज की जय, विठ्ठल रखमाई भगवान की जय, विष्णु देवता की जय, गरुड़ देवता की जय, मत्स्य देवता की जय, साई बाबा की जय, वैष्णो देवी माता की जय, महालक्ष्मी माता की जय, महाकालिका माता की जय, महासरस्वती माता की जय, बालाजी भगवान की जय, मुंबा देवी माता की जय, एकवीरा माता की जय, जीवदानी माता की जय, सप्तशृंगी माता की जय, तुलजा भवानी माता की जय, गुरुदेव बाबा की जय, कुलदेवी माता की जय, भारत माता की जय, सन देवता की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, स्वामी समर्थ महाराज की जय, सन देवता की